हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का वीडियो नंबर 1 है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, इससे एंड में जो हम लोगों ने कोडिंग की थी उस कोडिंग को समझेंगे, ठीक है। चलो तो समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे विंडो प्लस आर प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे वीएस कोड करता हूँ, एंटर हिट। ओके, तो ये रिकॉग्नाइज मतलब उसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट नहीं है, इसी कारण नहीं आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में कोड सिर्फ लिखता हूँ। तो ओके, यहाँ पे कोड से ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे वीएस कोड ओपन हो गया। मैं इस टर्मिनल को बंद करते हैं। ओके, और यहाँ पे आप कोड देख सकते हो, यहाँ पे ये कोड। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, ये वाले को रिमूव। और मैं यहाँ पे ये हमारा 0 है कंपाइलर। ओके, तो यहाँ पे ये देखो कोड। इस कोड को हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मतलब किया था कोड, लेकिन डिस्कस नहीं किया था, समझा नहीं था। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ को गलती किया था, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड डालना था मेरे को, और मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड डाल दिया था। इसी कारण ये एक एरर मतलब एरर नहीं आया था, यहाँ पे स्टार को प्रिंट नहीं कर रहा था, ठीक है। और मैं एक और गलती किया उस वीडियो में कि मैंने इसको स्ट्रिंग बोल दिया, सॉरी। ओके, तो चलिए तो समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले एज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये क्या है? ये ये जो है आपका अ, हेडर फाइल है। ओके, तो आपको जब इस प्रकार जब मान ये सिंपल से ये कोड करना होगा, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होगा, तो स्टूडियो डॉट एच का यूज करना पड़ेगा, एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का। ओके, ये नेसेसरी है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, ये एक हेडर फाइल है, ठीक है। और सेकंड नंबर ये इंट मेन, ये क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे वॉइड मेन आए, इंट मेन आए, ये सब एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन का जो जब डिस्कस किया जाएगा उस समय बताया जाएगा। और थर्ड नंबर ये जो कर्ली ब्रेसेस है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो ये ओपन कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे क्लोज। ओके, और इसी के बीच में पूरा कोड लिखा जाता है। ये दोनों तो नेसेसरी है। हो सकता है यहाँ पे और भी कुछ ऐड हो, जैसे हेडर फाइल में और भी कुछ इंक्लूड हो, ठीक है। जैसे मैथ के लिए मैथ का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चीज़ अलग है। आने वाले वीडियो में हम लोग एक-एक करके और भी कुछ जो भी चीज़ में इंक्लूड होगी, वो सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला आते हैं यहाँ पे इंट एज। इंट क्या है? एक कीवर्ड है। ओके, ये क्या है? कीवर्ड है इंट। और एज क्या है? इंट इंट एज क्या है? एज जो होता है एक वेरिएबल होता है, ठीक है? ये जो है एज हो सकता है यहाँ पे हो सकता है ए भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? और ये क्या है? ये भी स्टार एक वेरिएबल है और पाई एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? देखो, वेरिएबल ऐसा वर्ड होता है, वेरिएबल एक ऐसा मतलब वर्ड है, ठीक है? तो इस वेरिएबल में होता क्या है? जैसे मान के चलो कोई कोई दवा हुआ, ठीक है? तो दवा किसी डिब्बा में दिया जाता है ना, तो डिब्बा जो हुआ उसी को कहते हैं वेरिएबल, और उसके अंदर जो दवा होता है उसे उसको क्या कहते हैं हम लोग? वैल्यू। ओके, तो इसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। ये N24 क्या हुआ? एक प्रकार से दवा हुआ। वो जो ये जो है ये डब्बा हुआ, ठीक है? ये समझाने के लिए, वेरिएबल को समझाने के लिए मैंने यूज़ किया, ठीक है? और वेरिएबल को लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है? वो कौन-सा तरीका होता है? जैसे मान के चलो वेरिएबल में होता क्या है, शुरू में, ठीक है? और एक और बात बता देता हूँ कि एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप सही से फ़ॉलो कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे आई की जगह पर कैपिटल आई लिखता हूँ, तो ये एरर देगा, ठीक है? तो ये क्या है? एक एरर है। देख सकते हो यहाँ पे दिखा दिया। ओके, तो यहाँ पे ये एरर बता देता है कि ये एक एरर हो गया, ठीक है? तो ये एरर है, तो इसको क्या करेंगे? देखो यहाँ पे दिख रहा है ना एरर? तो इसको मैं क्या करूँगा, आई करूँगा तो ये एक हट जाएगा, एरर एक खत्म हो गया। तो ये इस चीज़ को आपको समझ के करना पड़ेगा, ठीक है? और वेरिएबल का भी कुछ केस है, ठीक है? ये भी एक प्रकार से केस सेंसिटिव है। तो इसमें क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पे मैं हाइफ़न देता हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये क्या हुआ, एक एरर हो गया। देख सकते हो ये एरर शो कर रहा है ना? प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। इस प्रकार से जब आइकन बन जाए, तो समझ लो कि एरर है, ठीक है? तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। क्विक फिक्स करोगे
तो फिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये खुद से फिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार का नहीं देना है। हाँ, हो सकता है आप इसके बाद दे दें हाइफ़न, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप हाइफ़न दे सकते हैं, ठीक है? कोई एरर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है? हाइफ़न ओके, तो हाइफ़न नहीं है, यह इसके बाद में भी नहीं उठाता, ठीक है? तो इस सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे देखो, मैं सिंपल सा लैंग्वेज में बोलूँ, तो वेरिएबल स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेट से, ओके? नहीं तो अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर क्या होता है? जो नीचे की तरफ ये होता है, इसको कहते हैं अंडरस्कोर। तो स्टार्ट कर सकते हो आप अंडरस्कोर से, नहीं तो अल्फ़ाबेट से। नंबर नहीं उठाएगा स्टार्टिंग में। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, तो ये एरर देगा, ठीक है? ये क्या हो गया? एक एरर आ गया, ठीक है? देखो यहाँ पे एरर आ गया ना? तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि आप पहले अल्फ़ाबेट क्या बोला कि स्टार्टिंग में वेरिएबल के स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट नहीं तो अंडरस्कोर 2 चीज़ को यूज़ करके उसके बाद यूज़ कीजिए 1 2 कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे ऐज 1 कर दो, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब अगला समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और इंट एक इंटीजर टाइप वैल्यू होता है, ठीक है? कांस्टेंट, इंटीजर ये सब हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इंट क्या है? एक इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप मीन्स क्या होता है? 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ये क्या है? एक इंटीजर टाइप है। ओके, और सेकंड नंबर ये क्या है? चार। ओके, तो ये भी एक प्रकार से कीवर्ड है। ओके, और ये स्टार क्या है? एक वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। ओके, और वेरिएबल हुआ और यहाँ पे वेरिएबल का ये वैल्यू हो गया, ठीक है? तो वैल्यू में मैं क्या स्टार प्रिंट कर रहा हूँ। तो सिंगल यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा मैंने क्यों दिया? ये बात आती है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा दिया था उससे डिस्प्ले नहीं कर रहा था। ओके, तो इसमें देखो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में अगर मैं ए लिखता हूँ, तो ए को प्रिंट कर देगा यहाँ पे। सिर्फ़ ए प्रिंट करेगा, ठीक है? देखो अब मैं कंपाइल करता हूँ इसको, कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिंट में दिखा दिया ना ये देखो, ये दिखाया। अगर मैं देखो अब यहाँ पे इस नंबर में अब आएगा वैल्यू ए का जो वेरिएबल में जो वैल्यू होता है वो आ जाएगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे ए दे देता हूँ कैपिटल ए। तो अब क्या करेगा यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ रन करता हूँ। चलो रन करेंगे तो यहाँ पे ए का मान नहीं आए, ए जो है आपका नहीं आएगा लिखा हुआ। ओके, तो इस प्रकार से ये डबल का आ गया। ओके, तो ये देख सकते हो यहाँ पे एरर भी दिखा दिया। ओके, तो ये सब चीज़ पे देखना पड़ता है। अगर कोई कैरेक्टर को आपको प्रिंट करवाना हो कैर के अंदर तो आपको सिंगल इन्वर्टेड में देना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो इस प्रकार से ये काम करती है। ये सब चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टार, कंट्रोल एस। आप कंपाइल करो स्टार प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देखो, आ गया ना? तो इस सब चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब अगला बात है कैर हो गया। कैर क्या है? कैरेक्टर टाइप। ओके, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हाँ, वेरिएबल में क्या वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंट क्या है? देखो वेरिएबल में होता है क्या है उसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वेरिएबल हुआ तो इसका हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल में क्या होता है कि उसका वैल्यू हम या कांस्टेंट में क्या होता है कि उसका वैल्यू सॉरी कांस्टेंट में जो होता है कभी भी उसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? ओके, तो ये चीज़ डिफरेंस होते हैं उसके अंदर। अब अगला बात यहाँ पे फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? ये देखो फ्लोट जो होता है जैसे 1 2 तो इंटीजर के लिए हो गया और फ्लोट के लिए क्या होता है? जैसे मान के चलो 1.2 1.3 तो दशमलव यानी कि डेसिमल में जो वैल्यू होते हैं उसके लिए फ्लोट यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो मैंने पाई का मान यहाँ पे प्रिंट करवाया 3.14 ठीक है? 3.14 उसके बाद 14 ही पढ़ा जाता है। अब देखो, यहाँ पे प्रिंटफ क्या करता है हमारा डिस्प्ले पे जो आप यहाँ पे ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी चीज़ लिखोगे, उसको प्रिंट करवा देगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने %d यूज़ किया है। ये किस लिए हमने यूज़ किया है? इसको प्रिंट करवाने के लिए। ऐज का
प्रिंट करवाने के लिए। यहाँ पे इसको यहाँ से कॉल करवा दिया है। देखो ये जी यहाँ पे कॉल करवाए हम, तो ऐज का जो मान है 24 वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख लेना 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ फिर से इसको रन करके। सॉरी यहाँ पे ओके तो उसको हटाना पड़ेगा। देखो एक और चीज़ आप देख लेना, मान के चलो मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ, तो अब जब कंपाइल कीजिएगा ना, तो एरर आएगा, ठीक है? इस चीज़ पे आपको इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पे एरर आ गया, ये प्रिंट नहीं करेगा देखो, यहाँ पे आ गया ना एरर, तो ये सेलेक्ट मत कीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा तो पूरा का सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है? अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, तो अब एरर नहीं आएगा। तो सिलेक्शन हटा दीजिएगा पहली बात, ठीक है? तो यहाँ पे 24 प्रिंट किया है पहले में, ऐज ऐज तो ये तो दिखाया ठीक है, ये ठीक है डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद परसेंट डी, यहाँ पे हम परसेंट डी किए हैं, तो परसेंट डी क्यों नहीं प्रिंट किया है? क्योंकि यहाँ पे हम परसेंट डी इंटीजर टाइप के वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं परसेंट डी, ओके। अब यहाँ पे भी परसेंट सी लिखे हैं, कैरे ये किस लिए लिखे हैं? कैरेक्टर टाइप का जो वैल्यू होता है उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, कैरेक्टर टाइप का यानी कि कैर टाइप का, ओके। और थर्ड नंबर परसेंट एफ यूज़ किए हैं, फ्लोट टाइप को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किए हैं, ठीक है? तो इस सब चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे देखो फ्लोट का भी प्रिंट कर दिया है, यहाँ पे जो हम मान लिखे हैं। अब बात आती है कि ये 4 लाइन क्यों दे दिया? तो भाई ये इसके बाद ये डि डि जैसे आप मान के चलो क्या बोला जाता है डिवाइड भी करते हो तो देखते हो ना कि वहाँ पे 0 दे ही देता है खुद से। तो यहाँ पे भी एक 0 खुद से दे रहा है, ठीक है? क्योंकि इसका जो फ्लोट होता है, इसका टोटल जो बाइट होता है लगभग हमारा लगता है लगभग इसका जो बाइट होता है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका लगभग बाइट होता है, ये इंटीजर देखो इंटीजर का तो होता है लगभग हमको लग रहा है 1 इंटीजर का 2 होता है और कैरेक्टर का हमारा हो जाता है 1 और यहाँ पे हमारा यहाँ पे आपका फ्लोट का हो जाता है 4 ओके तो इसीलिए यहाँ पे डिस्प्ले किया 4 गो 0 ओके तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे ये सब तो आपको समझ में आ ही गया। प्रिंटफ डिस्प्ले पे प्रिंट करवाने के लिए पाई यहाँ पे जो लिखा गया है पाई मान के 1 मिनट कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पाई ये ना लिख के मैं यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ। चलो ये दे दिया। मैं यहाँ पे पी आई करता हूँ स्मॉल में। तो ये स्मॉल में ही प्रिंट करेगा। अब परसेंट एफ इसलिए प्रिंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको कॉल करवा दिया है कि भाई पाई का मान जो है इस यहाँ पे आके पुट कर दे। तो इसीलिए इस पाई के बाद उस चीज़ को लिख दिया है, ठीक है? इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलो इक्वल टू दे देंगे तो पाई के बाद इक्वल टू आएगा, उसके बाद में उसका वैल्यू आएगा। 1 मिनट मैं कंपाइल करके इसको मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है? देखो, इक्वल टू आ गया ना? तो ये सब चीज़ें हैं और रिटर्न 0 आपको पता ही है कल ही बता दिए थे, ठीक है? तो लास्ट में 0 टर्मिनेट करने के लिए इसको मतलब होपफुली अच्छे से ये टर्मिनेट हो जाए, ठीक है? इसलिए हमको इस यहाँ पे लास्ट में 0 यूज़ करते हैं, रिटर्न रिटर्न वैल्यू 0 करते हैं लास्ट में, ठीक है? स्विच को ऑफ करते हैं मतलब मशीनी भाषा में समझे, ओके। तो ये सब चीज़ें थे ये सिंपल सा कोड था जिसमें हम लोगों ने सीखा वेरिएबल को और वेरिएबल में हम लोग इंटीजर टाइप को भी सीखा, कैर टाइप को भी सीखा, फ्लोट टाइप को भी सीखा और भी बहुत सारे होते हैं जैसे डबल, लॉन्ग डबल और भी बहुत सारे अनसाइल्ड लॉन्ग ठीक है, अनसाइड लॉन्ग ठीक है, इंटीजर ये सब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा टाइप ये क्या होता है डाटा टाइप होता है ये, डाटा टाइप होता है, ठीक है। डाटा टाइप होता है ये भी क्या है डाटा टाइप है। लेकिन ये सब जो है कीवर्ड है, ओके ये टोटली ये प्रिंटफ, रिटर्न 0 और इंट मेन ये सब क्या है इंट जो है ये भी एक प्रकार से कीवर्ड है। ओके तो टोटल जो कीवर्ड हमारे होते हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं।
तो हम लोगों ने इसमें बेसिक-बेसिक करके कुछ चीज़ें सीख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।